नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, मैं आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो दोस्तों मैंने कभी नहीं की है, उस स्टॉक के बारे में कभी वर्णन नहीं की है। दोस्तों, आपने थंबनेल में स्टॉक का नाम देख ही लिया होगा दोस्तों, तो मैं उसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। पेट्रोनेट एलएनजी। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है और फंडामेंटली बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रांग है। अगर दोस्तों आपको रिसोर्सेज और या फिर पावर या फिर एलएनजी जैसे स्टॉक पे निवेश करना है दोस्तों, तो ये एक मुझे टॉप पिक लगता है। इसकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और मुझे दोस्तों आने वाले 5-10 सालों में ये स्टॉक कहाँ दिखाई पड़ता है, बिकॉज मुझे इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। ये दोस्तों मेरा व्यू है और मैं क्यों अपने व्यू को इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, इसकी फंडामेंटल एनालिसिस जब करूँगा फ्रेंड्स, तब आपको समझ में आएगा कि स्टॉक सही में अच्छा है या फिर बुरा। और सही में ऐसे वैल्यू बाइंग, अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है फिर नहीं करना है, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एक वैल्यू बायर हैं तो आप ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे स्टॉक को एकदम अपने रडार में लगा सकते हैं और उस पर एकदम डायरेक्ट रिसर्च कर सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में लर्निंग ही अर्निंग होती है। भले वो आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में हो या ना हो, लेकिन हमें लगभग हर एक स्टॉक के बारे में आइडिया रहना ज़रूरी है, तब जाके हम लोग एक फर्म डिसीजन दोस्तों लाइफ में ले सकते हैं। सो अगर गाइस आप चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बेल आइकन को दोस्तों याद से प्रेस करें, वरना इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट आपसे मिस हो जाया करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोनेट एलएनजी की। तो भाई, एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो भाई 233 का हम लोग को ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, उस दिन फ्लैट ही था। इसके 52 वीक लो की बात की जाए तो 170 के टाइप ये हम लोग को देखने को मिला था। इस लेवल तक भी ये स्टॉक गिर चुका था। इसकी 52 वीक अगर हाई की बात की जाए तो 300 का स्टॉक हुआ करता था। इसकी मार्केट कैप एक बार देखना ज़रूरी है, लार्ज कैप वाली कंपनी है और निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो ही निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है। 35,000 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप है और डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं कि 5% से भी ज़्यादा कंपनी डिविडेंड बांटने वाली है। और इंडस्ट्री पी से आप दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए। इंडस्ट्री पी से हमें कितना चीप दिखाई पड़ रहा है। इवन इंडस्ट्री पी 39 के हैं और ये आपको 13 के पी पे देखने को मिल रहा है और डिलीवरीज हमें ओके ओके टाइप्स दिखाई दे रही है। कंपनी में फ्रेंड्स जो मैक्सिमम जो स्टेक है प्रमोटर्स के पास है। 50% का स्टेक पिछले बहुत सारे क्वार्टर से कांस्टेंट है और जो मेजोरिटी प्लेयर है वो हमारे एफ है और डी है। आपको एक चीज़ देख के हैरानी होगी कि एफ इस पे कंटिन्यूसली अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं। यस, डी ने अपने 2% को स्टेक को ऑफलोड किया था, जिसको एफ ने लपका है और रिटेल पार्टिसिपेंट मुझे इसमें अच्छी खासी हेल्दी दिखाई पड़ रही है। एक भी पेजिंग की समस्या नहीं है और अभी तक मेरा ध्यान फ्रेंड्स इस पे पड़ा हुआ है। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए उनको अच्छे से पता है, मैं इंश्योरेंस कंपनी द्वारा निवेशित कंपनी को थोड़ा अच्छा समझता हूं। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी बहुत सोच समझ के कोई भी कंपनी में निवेश करती हैं, तो उनका स्टेक बढ़ना या फिर घटना बहुत दोस्तों स्टॉक को प्रभावित करता है लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी का निवेश अभी तक मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मेरी नज़र इस कंपनी पर पड़ी हुई है कि इंश्योरेंस कंपनी कब अपने स्टेक को इस कंपनी में बढ़ाएगी। कंपनी की सेल की बात की जाए तो भाई क्या ही बोलूँ, आप देख सकते हैं कंपनी कितना कंटिन्यूसली सेल हम लोग को देखने को मिला। और जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी का 35,000 करोड़ का लास्ट सेल था, इतना भी होना बहुत ही बड़ी बात है। बिकॉज जिस पावर में ये काम करती है उसमें एक स्लो डाउन है, उसमें एक कोलैप्स हम लोग को देखने को मिला है। उसके बावजूद भी इतना का सेल कर देना और उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी लॉस नहीं बल्कि एक प्रॉफिट मेकिंग है। आप देख सकते हैं कैसे कंपनी ने 2019 से 2020 में अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाया है, जो बहुत ही स्ट्रांग बात है। करूँ फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों, और बात रिजर्व और सरप्लस की ना की जाए तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। आप देख सकते हैं कि रिजर्व और सरप्लस में हमें अच्छी खासी भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही टॉप नॉच वाली बात है। और दोस्तों, जिनको अच्छे से पता है कि रिटर्न इक्विटी कितना इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, उस हिसाब से कंपनी का जो आरओई है, आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसी कंपनी है जो इतनी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, उसके बाद भी उनका आरओई हमें डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों, हर एक मामले में, चाहे वो सेल्स के मामले में हो, चाहे वो प्रॉफिट के मामले में हो, चाहे वो रिजर्व और सरप्लस के मामले में हो, उसके बावजूद भी कंपनी का जो आरओई है हमें कितना दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 24 का आरओई आउटस्टैंडिंग है फ्रेंड्स। और एक जो चीज़ जो आपको बिल्कुल ध्यान में देनी चाहिए, इतना होने के बावजूद भी कंपनी के ऊपर दोस्तों ₹1 का डेट मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। बिकॉज 0.01 एकदम फ्लैट सा डेट होता है और आप इसको ऑलमोस्ट दोस्तों डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी की फ्रेंड्स अगर बात की जाए सेल्स की, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स 2019 से 2020 में लगभग फ्लैट सा ही था। बात 3 ईयर CAGR सेल्स की है और दोस्तों मैं सेल्स को बहुत प्राथमिकता देता हूं। बिकॉज जैसे ही सेल्स बढ़ता है हमें प्रॉफिट में भी एक उछाल देखने को मिलता है और हमें प्रॉफिट में दोस्तों CAGR अगर 3 ईयर्स की बात की जाए तो गिरावट देखने को मिल रही है। बट दोस्तों
इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी और इतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट क्लीन दोस्तों, विदाउट अ सिंगल डेट, बहुत ही फ्लैट सा डेट है दोस्तों, उसको आप कंसिडर नहीं भी कर सकते हैं। और उस हिसाब से 16 का अगर हर साल दोस्तों CAGR प्रॉफिट जनरेट करती है, और बात की जाए 12.93 का अगर CAGR सेल्स है, तो ये बहुत टॉप नॉच वाली बात है। बिकॉज जो कंपनी फ्रेंड्स आपको 5.5% का डिविडेंड दें, उसके बाद आपके पैसे को इतने सुरक्षित रखें, और आप देख सकते हैं कंपनी का ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का दोस्तों टाइम टू टाइम रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, ये फ्लैट सी हम लोग को देखने को मिली 2019 2020 में, लेकिन उससे हम लोग को जज नहीं करना चाहिए। कंपनी के प्रॉफिट भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं, और कंपनी पर डेट नहीं रहता तो दोस्तों लाइक सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हमें प्रॉफिट में कंटिन्यूसली जंप देखने को मिल रहा है। 17, 18, 19, 20 हर साल दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका मतलब कंपनी बहुत ही हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और कंपनी के साथ रेवेन्यू भी हम लोग को बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कंपनी, अगर बात की जाए पिछले 20 सालों की, 2004 की बात की जाए दोस्तों, तो ये 5 रुपये की कंपनी हुआ करती थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 3229% का रिटर्न दिया है। और कैसे दोस्तों, ये अप ट्रेंड वाला ही ग्राफ है। इस फेज में हम लोग कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और ऐसे स्टॉक को दोस्तों इस डाउन साइड में ही हम लोग खरीद के फ़ायदा होता है, बिकॉज ऐसे स्टॉक को टॉप पे नहीं खरीदा जाता है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो भी दोस्तों आपको लेवल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आप अच्छा खासा मार्जिन स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं। तो दोस्तों एक क्रैश में आपको बहुत अच्छा मौका दिया था, लेकिन अभी भी दोस्तों मुझे महंगा दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज इसकी असली वैल्यू 300 नहीं, बल्कि दोस्तों मुझे और भी महंगी दिखाई पड़ती है। अगर आप इसके अर्निंग से, फिनेंशियल से, इनके बैलेंस शीट और इनके दोस्तों फ्यूचर पोजीशन से कंपेयर करो, तो ये मुझे अभी भी अंडर वैल्यू दिखाई देता है। अगर बात की जाए ITC ऐसा स्टॉक, पेट्रोनेट LNG ऐसा स्टॉक, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो इतने फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद भी मार्केट में उनके खरीदार नहीं है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, ये दोस्तों आपके कैपिटल को अप्रिशिएट भी करती है, आपके वैल्यू को अप्रिशिएट भी करती है मनी के, और साथ साथ फ्रेंड्स आपको डिविडेंड एक्स्ट्रा एक डिश है वो आपको प्रोवाइड करते रहती है। तो और दोस्तों अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, स्टॉक मार्केट को ऐसे टेस्ट पे खेलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं विथ गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड और गुड कैपिटल अप्रिशिएशन, तो दोस्तों ऐसा स्टॉक आपके भले पोर्टफोलियो में हो या ना हो, लेकिन ऐसे स्टॉक पे दोस्तों आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। अब करते हैं दोस्तों टेक्निकली कि कितना भाग सकता है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल है ऐसे स्टॉक के लिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमें कुछ रैली देखने को मिली, इसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिला, हरी कलर की जो कैंडल हम लोग को देखने को मिल रही है, ये दोस्तों एक स्ट्रेंथ डिमॉन्स्ट्रेट करता है। उसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉलिंजर बैंड को दोस्तों अगर ब्रीच करता है तो एक समय के बाद उसको गिरना ही है, तो उस हिसाब से हम लोग को एक रेड कैंडल भी देखने को मिला, जो अभी भी दोस्तों मुझे लगता है कि अभी एक वीकनेस आ सकती है। तो हो सकता है कि ये इस सपोर्ट पे आ सकते हैं, जो पहले इसका रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन सकता है 225 दोस्तों, ये स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। और अगर इसमें फर्दर गिरावट होती है 221, 215, 210 दोस्तों इसकी आइडियल प्राइस है, आप इसमें SIP कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस लेवल पे भी अगर आप चाहे तो माल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर 210, 215 अगर आता है फ्रेंड्स, तो ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे के जाएगा, और ऐसे स्टॉक फ्रेंड्स आपके लॉन्ग टर्म में वेल्थ सही में जनरेट करते हैं, जहाँ पे डिविडेंड मिलते हैं आपको, और लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये दोस्तों उतनी हाई ग्रोथ मेकिंग कंपनी नहीं है जैसे बहुत ऐसे ब्लू चिप मल्टी बैगर भी होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक में आपको डिविडेंड भी मिलते रहते हैं। अगर आप सही में वैसे रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, अगर आप कंजर्वेटिव हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में आपका वैल्यू अप्रिशिएट कम ही हो लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहे, और स्टॉक मार्केट में अगर डिफेंसिव आप प्ले करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टॉक को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अपने वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को लगा सकते हैं। इसके मैं आपको दोस्तों इंकरेज करूंगा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इनका बिजनेस मॉडल चेक करें, इनके प्रोमोटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस है जिनको लेके डील करते हैं। मैं दोस्तों उसको बोल के आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा, वरना खामखा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और दोस्तों आपको इंटरेस्ट भी जा सकता है। इसलिए मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके ऊपर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन पेट्रोनेट LNG। दोस्तों ये मेरा टॉपिक है। अगर बात की जाए ऐसे वैल्यूएशन की, ऐसे वैल्यू इन्वेस्टर की दोस्तों, अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स तो आप कर सकते हैं, वरना इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस हो जाया करेंगे। फर्दर फ्रेंड्स आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग दोस्तों, या फिर मोमेंटम वाले स्टॉक अगर आपको चाहिए कि ऐसा नाम बताइए कि मुझे मोमेंटम वाले स्टॉक है और मैं ट्रेडिंग के पर्पज से भी उसको यूज़ करना चाहता हूँ विद टाइट स्टॉप लॉस, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। मैं भी दोस्तों उसके ऊपर वीडियो बनाने की बहुत ही कोशिश करूंगा बस आपके लिए। सो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।